अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज एक और अहम वीडियो डेपोटेशन के ऊपर कि डेपोटेशन क्यों होती है और डेपोटेशन से किस तरीके से बचा जा सकता है। जब आप इतना पैसा लगा लेते हो वीज़ा के ऊपर, टिकट के ऊपर, और उस कंट्री में पहुंचते हो, तब आपको पता चलता है कि आपको उस कंट्री में एंट्री नहीं दी जा रही और आपको डिपोर्ट किया जा रहा है उस कंट्री से। तो ये वही बंदा बता सकता है कि जो बंदे के ऊपर बीती हो या फिर बंदा डिपोर्ट हो जाए, इतना पैसा, टाइम, सब कुछ, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो बेसिकली डेपोटेशन होती क्यों है, मैं सबसे पहले ये चीज़ बता दूं, और डेपोटेशन से बचा किस तरह जाता है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, और कौन कौन से कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा डिपोर्ट करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ होती है कि कोई भी कंट्री आपके साथ दुश्मनी नहीं होती किसी भी कंट्री की, वो आपको एंट्री देता है। जब वो कंट्री आपको वीज़ा दे रहा है उसके बाद डिपोर्ट कर रहा है, ये क्या बात होती है। जब आप किसी एम्बेसी में जाते हो, वहाँ पे अक्सर किसी एम्बेसीज़ में लिखा होता है कि हम आपको वीज़ा इशू कर देंगे, लेकिन अब उस कंट्री के ऊपर है कि आपको एंट्री मिले या नहीं मिले। वीज़ा तो हम इशू करते हैं, लेकिन डिपोर्ट करना या एंट्री देना ये हमारे इख्तियार में नहीं है। अगर आप जापान एम्बेसी में भी जाते हो तो वहाँ पे भी लिखा होता है कि आपको वीज़ा मिलने के बाद भी 100% कन्फर्म नहीं है कि आपको एंट्री मिले या नहीं मिले। इसी तरह मैं जब अज़रबैजान में था, मुझे जॉर्जिया जाना था, तो मैं वहाँ पे एक एम्बेसी में गया था, जॉर्जियन एम्बेसी में। तो मैंने वहाँ पे जाके उनसे पता किया था कि मुझे वीज़ा चाहिए। तो उन्होंने कहा था, पहली बात कि हम आपको वीज़ा इशू नहीं कर सकते, हमारे इख्तियार में नहीं। अगर हम आपको वीज़ा हो भी, सब कुछ भी हो, आपको पहली बात है वीज़ा चाहिए ही नहीं है आपको, उसके बाद भी हम आपको एश्योरिटी नहीं देते हैं कि आपको एंट्री मिले या नहीं मिले। ये जो बॉर्डर पे या फिर उस वक़्त एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है, वो उसके इख्तियार में है वो आपको एंट्री दे या नहीं दे। दोस्तों, चीज़ क्या हो रही होती है इसके पीछे, क्यों कंट्रीज़ आपको डिपोर्ट करते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि जिस कंट्री के लोग डिपोर्ट हो रहे होते हैं, उस कंट्री के लोग पहले उस कंट्री में जाके बहुत ज़्यादा इल्लीगल रह चुके होते हैं, वहाँ पे या तो क्राइम कर चुके होते हैं, यहाँ फिर वहाँ से इल्लीगल माइग्रेट होकर किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, या फिर ओवर स्टे हो जाते हैं। वहाँ पे अगर काम अलाउ नहीं है तो आप वहाँ पे जाके काम करते हो। तो जो कंट्री होता है वो एक लेवल, एक हद तक आपको देखता है, उसके बाद वो कंट्री वीज़ा पॉलिसी में स्ट्रिक्टनेस ले आता है। उसके बाद आपको वीज़ा अगर मिलता है, फिर आपको बॉर्डर पे ज़्यादा आपकी छानबीन की जाती है और डिपोर्ट कर दिया जाता है। अक्सर जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा होता है वो आपको देखता है कि यार ये बंदा ये जेन्युइन ट्रैवलर है या नहीं है। अगर उसको शक पड़ता है कि ये बंदा घूमने फिरने की घर से नहीं आया, तो वो आपको डिपोर्ट करने का उसके हाथ में इख्तियार होता है। अब दोस्त कहते हैं यार हमने इतना पैसा खर्च किया, सब चीज़ें की हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं कि इस कंट्रीज़ कौन कौन से कंट्रीज़ हिट लिस्ट में आ जाते हैं। अगर आप जॉर्जिया में जाते हो, जॉर्जिया में सबसे ज़्यादा रेशो इंडियंस की डिपोर्ट होने की होती है। सबसे ज़्यादा डिपोर्ट होता है इंडियन वहाँ से। तकरीबन हर रोज़ का 50-60 स्टूडेंट ही डिपोर्ट कर देते हैं जॉर्जिया वाले, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस जाते हैं और वहाँ पे अक्सर वहाँ पे इल्लीगल हो जाते हैं, वहाँ से माइग्रेट होते हैं आगे यूक्रेन वगैरह या दूसरी कंट्री में, रशिया जाते हैं, फिनलैंड, वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये कोशिश होती है उनकी, तो बहुत ज़्यादा डिपोर्टेशन होती है। बाकी पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा करते हैं, बंगालियों की बहुत ज़्यादा होती है, मोस्टली एशियन कंट्रीज़ की भी होती है। एशियन कंट्रीज़ को छोड़ के अगर आप मैक्सिकन को भी देखें, मैक्सिकन की भी वहाँ पे जॉर्जिया में डिपोर्ट करते हैं वो इसी वजह से कि वहाँ पे जाके इल्लीगल रहते हैं। अब इन तरीक़ों से मैं बताता हूँ कि बचा किस तरीके से जाए, क्या क्या चीज़ें काउंट करते हैं वो। अगर आप किसी कंट्री के अंदर टूरिज़म के लिए जा रहे हो, तो आपको अपने ऊपर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार आप वहाँ पे क्राइम करने नहीं जा रहे हो, या फिर वहाँ पे ओवर स्टे होने नहीं जा रहे हो। अगर ओवर स्टे होने नहीं जा रहे हो तो आपको अपने अंदर सबसे पहले इत्मीनान होना चाहिए कि यार मैं तो किसी क्राइम के लिए नहीं जा रहा, मैं कोई वहाँ पे जाके इल्लीगल नहीं होऊंगा। तो मोस्टली उन लोगों के साथ जो कि फ़र्स्ट टाइम इमिग्रेशन क्रॉस कर रहे होते हैं और हैवी कंट्री में जा रहे होते हैं, तो वो मोस्टली फंस जाते हैं। जब 2-4 क्वेश्चन करते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे 2-4 क्वेश्चन करता है, तो आप कंफ्यूज हो रहे थे और वहाँ से वो आपको डिपोर्टेशन सेंटर में ले जाता है, वहाँ से इंटरव्यू वगैरह करता है और फिर आपको अक्सर डिपोर्ट कर देते हैं। मेरे साथ भी हुआ 2-3 बार, लेकिन मुझे आज तक कहीं से कोई डिपोर्टेशन नहीं हुआ। अल्लाह ना करे आगे भी कहीं पे ऐसा ना हो मेरे साथ।
अल्लाह करे कि जिस तरह अभी चल रहा है वैसे ही चलता रहे। मुझे लाहौर में रोक लिया था FIA वालों ने, मुझे ऑफलोड करने लगे थे, मेरे फ्रेंड्स को ऑफलोड किया था तुर्की के लिए, बट मैं कॉन्फिडेंट था मुझे अपने में, तो मैंने उनको सारा क्लियरेंस दी थी कि मैंने इस मकसद के लिए जाना है। अब मैं बता दूं क्वेश्चनिंग, मोस्टली वो यही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं सबसे पहले जब आप किसी भी बॉर्डर पे हो जाते हैं, लैंड करते हो, वो आपसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इस कंट्री में क्या करने आए हो। आपके पास क्वेश्चन आंसर होना चाहिए उस क्वेश्चन का कि आप उस कंट्री में क्या करने जा रहे हो। टूरिज़म के लिए जा रहे हो तो टूरिज़म का आपके पास होना चाहिए कि मैं आपकी कंट्री में टूरिज़म के लिए आ रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना आपने। कॉन्फिडेंट अच्छी चीज़ है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। उस चक्कर में अक्सर लोग डिपोर्ट होते हैं। किसी बॉर्डर्स पे वो आपकी मोबाइल की भी चेकिंग कर लेते हैं। मेरे दोस्त को मोबाइल की उसकी चेकिंग हुई थी उधर सिंगापुर में, तो उसकी वो पिक्चर्स निकल आई थी वो गन्स के साथ। यानी कि पाकिस्तान में अक्सर लोगों को शौक होता है ना कि गन्स पकड़ी हुई हैं, ऐसे पिक्चर्स उतरवा रहे हैं गन्स के साथ, तो वो आपकी मेंटालिटी है ना, वो वहाँ से जज होती है कि यार बंदा किस माइंड का है, इसकी मेंटालिटी क्या है, क्या इसकी मेंटालिटी कोई क्राइम करने वाली है या फिर किस टाइप का है बंदा। उस बंदे की वहाँ पे, हालांकि काफ़ी कंट्रीज़ में 8-10 कंट्रीज़ में उस वक्त ट्रैवल किया हुआ था। जब वो सिंगापुर में पहुँचा उन्होंने कहा मोबाइल चेक करवाओ। मोबाइल जब चेक हुआ तो उसकी वो ऐसे पिस्टल्स और गन्स के साथ पिक्चर्स निकली, तो उसको डिपोर्ट कर दिया उसने। हालांकि काफ़ी एक्सप्लेनेशन दी कि भाई मैं सिर्फ वैसे शो किया, मैंने पिक्चर्स उतराई थी, ये नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, डिपोर्ट कर दिया। अब ओवर कॉन्फिडेंट की बात बता रहा हूँ, उन्होंने जो क्वेश्चन किया ना आपसे सिर्फ उसी का आंसर करो, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। उन्होंने अगर पूछा ना आपने कौन कौन सी प्लेसेस पे विज़िट करना है, जस्ट उसी चीज़ का नाम बोलो जो आपको पता है। जिस चीज़ का नहीं पता ना उस चीज़ का पंगा लेने की ज़रूरत ही नहीं, बोलो ही नहीं कि यार मुझे इस चीज़ पे भी जाना है। लाइक मैं भी आपको एक अपने दोस्त की भी एग्जांपल देता हूँ। मैं जॉर्जिया के अगर एग्जांपल दूँ तो अगर उन्होंने पूछा कि आपने कौन कौन सी प्लेसेस विज़िट करनी है, तो आप जो ज़हन में लाइक पीस ब्रिज करना है मैंने, वहाँ पे मदर ऑफ़ जॉर्जिया मैंने जाना है, उसके बाद कुनार रिवर मैंने जाना है, ठीक है। कुछ आप कसिनोस कह सकते हो, लेकिन ये चीज़ कि जिस चीज़ का आपने बोल दिया ना उस चीज़ का आपको 100% पता होना चाहिए। मेरा दोस्त मुझसे पूछ के गया था पहले कि यार मैं किस तरीके से एंट्री लूँ, मैंने जॉर्जिया जाना। मैंने उसे बता दिया था कि यार ये तरीका है, इस तरीके से जा, ये क्वेश्चंस होंगे और ये तूने आंसर करने और एंट्री मिल जाएगी। किया वही क्वेश्चंस आए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो गया ना वो। जब उसने कहा बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसने कहा चले मैंने आपके ये पीस ब्रिज भी जाना है, मैंने मदर ऑफ़ जॉर्जिया भी जाना है, मैंने फ़लानी जगह भी जाना है। उसके बाद कहता मैंने आपके म्यूज़ियम, क्योंकि 3000 साल पुराना वो कंट्री है, तो हिस्ट्री तो है उस कंट्री की, तो कहता जी मैंने आपके म्यूज़ियम भी देखने हैं। अब यहाँ पे वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। अब जब तुझे पता ही नहीं है कि म्यूज़ियम उनका कौन सा है कौन सा नहीं है, उन्होंने पूछ लिया कि अच्छा आप कौन कौन से म्यूज़ियम हमारे देखोगे, आगे नहीं पता, उनका म्यूज़ियम का नाम नहीं पता, इस बात से डिपोर्ट कर दिया। जिस चीज़ का पता है सिर्फ उसी चीज़ का नाम लो, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर आपको ज़्यादा नहीं पता, 2-3 चीज़ों का नाम पता, सिर्फ 2-3 चीज़ों का ही नाम बोलो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे से पूछ लिया था ना जब, तो मैंने भी इसी तरह बताया था कि मैंने आपका सिटी बतूमी तिबलिसी में आना, तिबलिसी में ये प्लेसेस पे विज़िट करना। अब मैं जब जापान में गया था तो वहाँ पे मुझे जो क्वेश्चन हुआ था, जो कस्टम वाले अक्सर आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं, मुझसे क्वेश्चन हुआ था कि कौन कौन सी प्लेसेस विज़िट करनी है। तो मैंने फ़ौरन बोल दिया था कि मैंने डिज़नीलैंड विज़िट करना है, टोक्यो टावर जाना है, टोक्यो बिज़नेस पे जाना है, इस तरह 3-4 जगहों के नाम लिए थे। अब मैंने वो जगहों का नाम लिया ही नहीं जो मुझे पता ही नहीं है। अब मुझे इम्पीरियल पैलेस है वहाँ पे एक, जैसे कि मैं अगर उसका नाम लेता, वो अगर मुझसे पूछ रहे थे चले बताएं इम्पीरियल पैलेस में है क्या, क्यों आप वहाँ पे विज़िट करना चाह रहे हो, मुझे उस चीज़ का पता ही नहीं था, बस इतना पता था फेमस प्लेस है। अगर मैं उस चीज़ का नाम लेता, मुझसे डिटेल में जाते, मैं वहाँ से डिपोर्ट हो सकता था। लोगों की अक्सर डिपोर्टेशन का यही होता मसला कि वो उनके इमिग्रेशन ऑफिसर को सही तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाते। जैसे कि वो उनसे पूछते हैं कि आपके पास कौन कौन सी, अच्छा सबसे एक मेन चीज़ आती है कि आप उस कंट्री में जा रहे हो, होटल बुकिंग ली हुई है, आप अनपेड चले गए हो, यार आप उस कंट्री में चले गए हो, लैंड हो गए हो, तो वहाँ पे जाके आपने रहना है, तो आपने होटल बुकिंग ही नहीं की हुई है। होटल बुकिंग अगर आपने की हुई है तो पे क्यों नहीं किया हुआ। मोस्टली कंट्रीज़ को देखते हैं यार कि इस बंदे ने होटल बुकिंग पे नहीं की हुई, इसका मतलब है यहाँ पे आके इसकी कोई पहले से सेटिंग है,
ये कोई अपने किसी कज़न भाई वगैरह के पास या किसी अजीज़ के पास यहाँ से स्लिप होके चला जाएगा, इसलिए होटल बुकिंग नहीं की। होटल बुकिंग जब आप पेड कर देते हो, ज़रूरी नहीं यार अच्छा कोई एक्सपेंसिव होटल करो, हॉस्टल नॉर्मल सा डोमेट्री पकड़ लो, हॉस्टल पकड़ लो, उसकी आप बुकिंग करवा लो, वो भी इनफ है। पेड तो की ना आपने, आपको वहाँ पे पे की हुई ज़रूरी होनी चाहिए। मेरे से पूछा 2-3 जगहों पर उन्होंने मुझसे पूछा, 2-3 कंट्रीज़ में, तो मैंने उनको बताया था यार ये पे है, मैंने ऑलरेडी पे किया, वही पेड है, ठीक है। मेरे से जब लाहौर में पूछा था उन्होंने FIA वालों ने, उन्होंने पूछा था कि ये पे है या नहीं, पेड है या नहीं है। मैंने कहा पेड है, मेरी ये हॉस्टल बुकिंग थी, होटल किया हुआ था बुक। तो फिर उसके बाद वो अक्सर आपसे पूछ लेते हैं आपके पास शो मनी कितनी है, कैश कितना है आपके पास। आपके पास इनफ मनी होनी चाहिए। अगर आप 5 दिन के लिए जा रहे हो, 5 दिन के लिए आपने पर डे का $100 अपने पास कम से कम होना चाहिए। आपको बताना कि यार ये मेरे पास इतने हैं, मैंने ये प्लेसेस, कौन कौन सी प्लेसेस विज़िट करनी है, किस होटल में ठहरे उसका नाम पूछ लेते हैं। आपका होटल या हॉस्टल आपके इस एयरपोर्ट से कितना दूर है, ये आपको पता होना चाहिए कि मेरा होटल या हॉस्टल एयरपोर्ट से कितना दूर है। उसके बाद आपके पास शो मनी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन कि कितने दिन आपने उस कंट्री के अंदर रहना है, वो पूछ रहे थे आपने कितने दिन हमारी कंट्री को विज़िट करना है। अगर आपने प्लान कोई अच्छा खासा 20-25 दिन का पकड़ा दिया, 15-20 दिन का या मोर देन 10 डेज़ का पकड़ाया हुआ, तो वो अक्सर आपसे कुछ स्ट्रिक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, शो मनी ज़्यादा पूछ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा प्लान नहीं रखना, कोई 3-4-5 दिन 6-7 दिन का प्लान हो जाए। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आपने इस कंट्री में आने के बाद किस किस को मिलोगे, आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव वगैरह यहाँ पे रहता है, तो यहाँ से भी वो अक्सर आपको डिपोर्ट करते हैं। जब आपका कोई निकल आता है आपका, तो हाँ मैंने उसके पास जाना है, मैंने मिलना है, तो उनकी होती है कि अच्छा यार ये बंदा हो सकता है वहाँ पे मिले, अच्छा वो पूछ लेते हैं फिर वो बंदा करता क्या है। तो इतनी लंबी चौड़ी डिटेल में आपने जाने नहीं है, सिंपल सा अपना प्लान रखना है, जो आप काम करने आए हो सिर्फ वही बताना है आपने, ओवर स्मार्ट होने की कोशिश नहीं करनी। वीज़ा ऑफिसर जो आपके साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट रखो, उसके साथ कॉन्फिडेंट आप में होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होकर उससे बंदे से बात करो, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक चीज़ कि आपने उस बंदे से क्वेश्चनिंग नहीं ज़्यादा करनी, उसके साथ उलझना नहीं, बहस नहीं करनी उसके साथ। जो वो कह रहा है ठीक है, आप उस चीज़ को मानो, आप उस कंट्री में आ रहे हो, उसकी मर्ज़ी है वो आपको आने दे या नहीं देने आने दे, क्योंकि ये हम लोगों की गलतियों की वजह से मोस्टली डिपोर्ट होते हैं। उसके बाद अगर वो आपको एंट्री आपकी डिनाइड करते हैं, आपके पास इख्तियार होता है कि आप उससे पूछ भी सकते हो, सारी चीज़ बात कर सकते हो और ज़्यादा बहस नहीं करो, ठीक है। अगर नहीं दी एंट्री तो नहीं दी, नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास अगेन आने का चांस होता है। अगर आप वहाँ पे जाके बहस करते हो, ज़्यादा आपको अपना केस ख़राब करते हो, नेक्स्ट टाइम वो आपको पक्का बैन कर देते हैं, फिर आप अगेन उस कंट्री में आ भी नहीं सकते हो। एयरपोर्ट के ऊपर अपना हुलिया ठीक करके जाओ। मैंने कितनी बार आपको बताया कि अपीयरेंस जो होती है आपकी वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। अपना हुलिया वो अगर आप टूरिज़म के लिए जा रहे हो तो अपना टूरिस्ट वाला अपना हुलिया बना के जाओ। अगर आप बिज़नेसमैन हो तो उस तरह का बन के जाओ। तो अपना जो हुलिया ना वो अपने नेचुरल में रहो, कोई बनने की कोशिश नहीं करो। और कुल खुलासा ये इस वीडियो का कि अपने आप को जस्ट टूरिस्ट शो करवाना है। आपने जिस मकसद के लिए जा रहे हो ना वो आपने जस्ट शो करवाना है कि आपका पर्पस टूरिज़म है, तो टूरिज़म आपने किसी भी तरीके से उसको सेटिस्फाई करना कि मैं टूरिस्ट ही हूँ। आपकी कंट्री के अंदर ओवर स्टे होने की मेरी इंटेंशंस नहीं है, ठीक है। जस्ट ये शो करवाना। अगर आप ये शो करवा देते हो तो आपको 100% एंट्री मिलती है दुनिया किसी भी कंट्री में। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो तो छोटी नहीं, लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन उम्मीद है कि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो क्लियर कर दिए हुए हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ख्याल रखें अपना। कोई क्वेश्चन होगा पूछ लेना। अल्लाह हाफ़िज़।